भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नाशद विघ्न अनेक। सभी को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। श्री गोपाल ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भक्त चरित्र की श्रृंखला में आज हम सभी एक ऐसे भक्त की चर्चा करने जा रहे हैं जिनका नाभादास जी महाराज ने अपने भक्तमाल में नाम लिखा अंतर्निष्ठ। ये एक सूर्यवंशी राजा थे। महाराज प्रजा पालन में बड़े व्यस्त रहते और महाराज की जो पत्नी है महारानी, वो बड़ी ही धर्मपरायणा और वैष्णव भक्तिमता स्त्री थी। महारानी सदा भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नारायण की भक्ति में रत रहती, पूजा में तल्लीन रहती। रानी राजा से कहती कि आप भी भगवान की पूजा किया करें, आप भी ठाकुर जी को याद किया करें, लेकिन राजा उनके तरफ ध्यान नहीं देते। महारानी को बड़ा दुख होता कि मेरे जीवन की भी क्या विडंबना है कि मुझे पति मिले तो ऐसे नास्तिक मिले जो भगवान का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। बड़ी दुखी होती, मन में विचार करती कि मैंने ऐसा क्या पूर्व जन्म में पाप किया जो मुझे ऐसे पति मिले। समय बीत रहा था, राजा राजकाज में व्यस्त रहते, रात्रि को आकर भोजन करके सो जाते। एक बार की घटना है, राजा और महारानी दोनों शयन कर रहे हैं। रात्रि के समय ये राजा जो थे ये अंतर्निष्ठ थे। इनके स्वरूप में बाहरी रूप से कोई भक्ति का लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन ये असल में बहुत बड़े भक्त थे। अंदर ही अंदर ठाकुर जी को 24 घंटे याद किया करते रहते। एक दिन रात्रि को दोनों महाराज और महारानी शयन कर रहे थे और महाराज तो अंतर्निष्ठ थे। वो अपने अंतरात्मा से महाराज के प्रसंग में प्रवेश करके महाराज का आनंद ले रहे थे। महाराज में राजा का प्रवेश हुआ, बड़े आनंद से महाराज में तल्लीन थे। लेकिन उसी क्षण ऐसा हुआ कि ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार महाराज में गोपियों के सामने ठाकुर जी अंतर्धान हुए, उसी प्रकार यहाँ राजा की नजरों में भी स्वप्न में भगवान अंतर्धान हुए। और जैसे ही भगवान का अंतर्ध्यान होना, महाराज उसी समय आर्त भाव से, करुण भाव से, हा नाथ, जिस प्रकार गोपियों ने कहा था ना, हा नाथ रमानाथ, उसी प्रकार राजा भी आर्त भाव से पुकार उठे। और जैसे ही राजा ने जोर से ठाकुर जी को पुकारा, महारानी उठ गई। आज महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। पूछा, महाराज क्या बात है? कि रानी से कहा, नहीं कोई बात नहीं, आपने कोई बुरा सपना देखा? कि राजा ने कहा, नहीं। रात्रि को वापस हो गई। सुबह उठकर महारानी ने ब्राह्मणों में, दीन दुखियों में बहुत सा द्रव्य दान किया। राजा ने पूछा, रे देवी, आज ये
ऐसी खुशी का क्या कारण है जो तुम इतना द्रव्य दान कर रही हो? महारानी ने कहा, महाराज आज रात्रि को पहली बार आपके मुंह से भगवान का नाम निकला। आज मैं धन्य हो गई कि आपके मुख से कम भगवान का नाम तो निकल गया। जैसे ही राजा ने सुना कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकला, महाराज ने मन में विचार किया कि जिन ठाकुर जी को मैं मेरे अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में बसाना चाहता था, आज वो नाम ही मेरे मुंह से निकल गया, फिर मेरे जीवन में बचा क्या। और उसी क्षण महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और शरीर का त्याग करके मानो सदा सदा के लिए महाराष्ट्र में ही प्रवेश कर लिया। सज्जनों, भक्त की पहचान केवल स्वरूप से ही नहीं हो सकती। कई भक्त ऐसे होते हैं जो अपने आप को छुपा कर रखना चाहते हैं, जैसे महाराज अंतर्निष्ठ राजा थे। इन्होंने अपनी वृत्तियों को अपने अंदर ही छुपा लिया। देखने वाले अपनी आंखों से पहचान ही नहीं सकते कि ये एक भक्त भी हो सकते हैं। इसलिए सभी का सम्मान करिए, सभी को आदर दीजिए। कहते हैं कि ना जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए सिए राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को राममय, सभी को अपने प्रभु के मय देखना चाहिए। सभी को ये सोचना चाहिए कि कोई न कोई किसी न किसी भाव से भगवान के भक्त ही हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये आपको ऐसी वीडियो और मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।